मैं समझती हूँ आपके जीवन का वो अमूल्य सेशन होगा, अमूल्य घड़ी होगी जो भक्ति में मनुष्य आत्माएं भगवान को पुकारती है और कहती हैं अखियां हरि दर्शन की प्यासी कि हे भगवान, एक क्षण के लिए भी आपका दीदार करा दो। लेकिन आज आपके समक्ष वो पल आएगा कि ना सिर्फ दीदार होगा परंतु स्वयं सृष्टि के रचयिता परमपिता परमात्मा शिव को अपने एक माध्यम के द्वारा बोलते हुए देखेंगे, सुनेंगे और अनुभव करेंगे। और वो अनुभूति किस प्रकार से करनी है, उस समय की मानसिक स्थिति, उस समय के हमारे मन की विचारधाराएं और किस प्रकार के स्थिति में हम स्वयं को स्थित करें, उसकी तैयारी करवा रहे हैं हमारे इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सीनियर मोस्ट भ्राता राजयोगी ब्रिजमोहन भाई। 1955 से आपने अपने जीवन में इस सहज ज्ञान और राजयोग का अभ्यास किया है, जिसकी जीवन कहानी प्रजापिता ब्रह्मा की आपने आज प्रातः सुनी, कल सुनी होगी शायद। प्रजापिता ब्रह्मा के सानिध्य में आप रहे हैं, मातेश्वरी जगदम्बा सरस्वती जी के भी अति समीप रहे हैं और उनकी समीपता से आपने न सिर्फ स्वयं के जीवन का परिवर्तन किया परंतु विश्व की अनेक आत्माओं के जीवन का आपने परिवर्तन किया। अपना ग्रेजुएशन, LLB, चार्टर्ड अकाउंटेंट की एजुकेशन समाप्त करने के पश्चात भाखड़ा नांगा फर्टिलाइजर में आप फाइनेंस मैनेजर के रूप में काफी वर्ष अपनी सेवाएं देते रहे। 1972 में आपने उन सेवाओं से निवृत्ति ली और अपना संपूर्ण जीवन विश्व की आत्माओं की सेवा में, एक नए विश्व का निर्माण करने में, जिस विश्व के अंदर पीस, प्योरिटी एंड प्रॉस्पेरिटी, हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस हो, जो स्वयं परमात्मा स्थापित करने के लिए आए, अपने जीवन को समर्पित किया। इस विश्वविद्यालय की सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन राजयोगा एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन के आप सेक्रेटरी जनरल है और इसके अंतर्गत विद्यालय की विभिन्न विंग्स, करीब 18 विंग्स जो डिफरेंट प्रोफेशनल्स की हैं, चाहे एजुकेशनिस्ट है, मेडिकल है, साइंटिस्ट है, जूरिस्ट है, यूथ है, विमेन है, एडमिनिस्ट्रेटर्स एंड एग्जीक्यूटिव्स है, सोशल वर्कर्स है, रूलर्स है, उसमें एक पॉलिटिकल सर्विस विंग है, आप उसके चेयरपर्सन है। इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय से निकलने वाली भिन्न भिन्न पत्रिकाओं में से एक मासिक न्यूज़पेपर प्योरिटी निकलता है, उसके आप चीफ एडिटर हैं। विद्यालय की अनेक महत्वपूर्ण कार्यों में आप सदैव सहभागी रहे हैं, न केवल देश में परंतु विदेश के अनेक देशों में भी आपने जन जन को ये गॉडली संदेश दे करके
उन आत्माओं के जीवन परिवर्तन और एक जीवन की नई दिशा और नई प्रेरणा दिखाने में विशेष योगदान दिया है। अभी मैं भ्राता जी से अनुरोध करती हूं कि आज जिस शुभ घड़ी का आह्वान करने के लिए हम सभी यहां बैठे हैं कि किस प्रकार से परमपिता परमात्मा शिव बाबा हम सभी आत्माओं से आज मिलन मनाएंगे, उसकी विधि हम सभी के समक्ष स्पष्ट करें। भ्राता ब्रिजमोहन भाई। ओम शांति। हम सभी आत्माएं जो इस ओम शांति भवन के यूनिवर्सल पीस हॉल में बैठे हैं, आज हम कितने सौभाग्यशाली हैं, इसका अंदाजा हमें खुद भी नहीं है। वर्तमान समय दुनिया में 650 करोड़ के करीब आत्माएं शरीरों द्वारा अपना पार्ट बजा रही हैं और इन 650 करोड़ की भेंट में हम और आप कितने थोड़े हैं। इसीलिए कहा गया है कि कोटों में कोई, कोई में भी कोई और उसमें भी कोई को परमात्म मिलन का सौभाग्य प्राप्त होता है। पिछले 2-3 दिन से आप यहाँ आए हैं, यहाँ पर आप विचरते रहे हैं। इस स्पिरिचुअल वंडरलैंड के भाई बहनों से आपका मिलना, आदान प्रदान हुआ है। इतना तो आपने समझ ही लिया होगा कि ये एक विचित्र और बिल्कुल नई तरह की दुनिया है। उस दुनिया से जिसमें हम रहते हैं उससे बिल्कुल अलग थलग है। यहाँ की आत्माओं के भाव, यहाँ की आत्माओं की भावनाएं बिल्कुल न्यारी हैं और हर व्यक्ति को, चाहे वो पहले दिन ही यहाँ आए, ये महसूस जरूर होता है कि पता नहीं कैसे और किसने ये एक जादू नगरी रच दी है, जहाँ पर सिवाय प्रेम के, सिवाय भाईचारे के, सिवाय एक दूसरे से शुभ भावना के और कुछ है ही नहीं। यहाँ पर आने वाले समाचार पत्र पढ़ना भूल जाते हैं, दवाई खाना भी भूल जाते हैं, कई तो दिन भी भूल जाते हैं कि आज कौन सा दिन है। तो ये जादू की नगरी किसने रची है, इसके बारे में पहली बार आने वालों को बहुत ही मन में
एक तरह की क्यूरियोसिटी रहती है और अंदर बहुत उत्सुकता रहती है कि देखें कि इस जादू की नगरी को रचने वाला कौन है। जो हालत आज आप महसूस कर रहे हैं, हमने भी यही बात बहुत वर्ष पहले 1955 में, जब मैं पहली बार इस विद्यालय में आया था और बाबा से मिलना था, उससे पहले के क्षणों में मुझे क्या हो रहा था वो आपको हो रहा है, मुझे महसूस हो सकता है। आप देखेंगे कि भक्ति मार्ग के अंदर भारतवासी खास तौर पे, हमारा ही देश भक्ति प्रधान, प्रभु मिलन और संसार से हटकर ऊंची बातों की प्राप्ति के लिए प्रसिद्ध है। दुनिया के और देशों में इस तरह की बात ज्यादा नहीं है। तो भक्ति में हमने क्या कुछ किया होगा, शायद इस जन्म में हमको ना पता हो। आप समझेंगे कि हमारे कोई फ्रेंड, कोई मित्र हमारे पास आए और हमें कहा कि भाई माउंट आबू चलो, स्पेशल प्रोग्राम है, स्पिरिचुअल रिट्रीट है और वहाँ आपका बाबा से मिलना होगा। तो हम समझते हैं कि शायद उसके कहने के कारण जो व्यक्ति हमारा मित्र है, कुछ बार हमको कह चुका है चलो माउंट आबू, और उसके कहने की वजह से शायद हम यहाँ आ गए हैं। एपरेंट कॉज तो यही है, प्रत्यक्ष जो दिखाई देने वाला कारण है वो कुछ ऐसा ही है। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि हर एक के जीवन में जो भी घटना होती है उसका कोई निमित्त कारण तो होता ही है, लेकिन निमित्त कारण केवल निमित्त ही होता है। उस घटना के पीछे एक गहरा कारण भी होता है और वह होता है हमारे अपने किए हुए कर्मों की गति, जो हमें इस तरफ ले जाती है या उस तरफ ले जाती है। हम शायद ना जानते हों, हम तो आप अपने इस जन्म को ही देख रहे हैं कि हमने पूर्व जन्मों में परमात्मा को पाने के लिए, उनसे उनके दर्शन करने के लिए, उनकी प्राप्ति के लिए क्या कुछ नहीं किया होगा। एक जन्म में नहीं, अनेक जन्मों में। ये उसी का प्रतिफल है कि हम आज यहाँ जो पहला इस वर्ष का पहली बाबा की टर्न है उसमें आकर सचमुच उपस्थित हो गए हैं और बैठे हैं। कई आत्माओं ने सोचा होगा, उनके मित्रों ने कहा भी होगा चलो भाई, और सीरियसली उन्होंने सोचा होगा कि हम चलेंगे, लेकिन कुछ ना कुछ हो गया अंत घड़ी में और वे नहीं पहुंच पाए। और कई ऐसी भी आत्माएं आप में होंगी जो पहले कुछ हाफ माइंडेड होंगी कि चलना है नहीं चलना है, अचानक कुछ हो गया और आप आ गई हैं। इसीलिए हमने आपको शुरू में कहा कि जो हम यहाँ उपस्थित हैं वो सौभाग्यशाली हैं। यहाँ पर पहुंच जाना प्रथम सौभाग्य है, लेकिन
प्रथम सौभाग्य के आगे भी कई प्रकार के सौभाग्य हैं, और वो महान सौभाग्यशाली हैं जिन्होंने यहाँ आकर जितना भी समय आप यहाँ रहे हैं उसका सदुपयोग करके जो कुछ कार्यक्रम आपके लिए बनाए गए उनको आपने पूरी तरह से, पूरी अटेंशन से अटेंड किया, क्योंकि ये ऐसा भी स्थान है जहां हम दुनिया की सब बातों से अलग होते हैं, तो एक अजीब तरह की मस्ती, एक न्यारी तरह की खुमारी यहाँ हर आने वाले को चढ़ जाती है। यहाँ का वातावरण ही ऐसा है। इसको मधुबन कहा जाता है, तपस्या भूमि कहा जाता है। जब से ये स्थान बना है, यहाँ सिवाय तपस्या के, योग के, पवित्रता की धारणा के, ज्ञान की लेन देन के और कुछ होता ही नहीं। तो जैसी धरती होती है उसका भी बहुत प्रभाव रहता है। तो बहुत से भाई बहन यहाँ आके इतना खो जाते हैं कि उनको अपनी सुध बुध आदि हो जाती है। अच्छी बात है। जैसे ऑपरेशन करने से पहले डॉक्टर लोग ट्रैंक्विलाइजर खिला खिला के व्यक्ति को आधा बेहोश कर देते हैं कि भाई अब उसको कुछ खास ध्यान नहीं रहता कि मेरे साथ फाइनल ऑपरेशन होने वाला है। इसी प्रकार से ये भी इस प्रेपरेशन का हिस्सा है। साथ साथ थोड़ी थोड़ी आपको सूचना भी देते रहते हैं, अब ये होने वाला है, अब ये होने वाला है। तो स्टेप बाय स्टेप हम आज के दिन के लिए तैयार होते हैं। फिर भी पहली बार तो पहली बार है, किसी भी चीज की पहली बार हो। कहा जाता है देयर इज ए फर्स्ट टाइम फॉर एवरीथिंग। हर एक के लिए किसी ना किसी बात का जो पहला मौका होता है वो बहुत उसको एक्साइटिंग भी होता है और उसमें इंक्विजिटिवनेस भी रहता है। तो असल में आज ये बहुत बड़ी एक प्रकार की एक दुनिया की अद्भुत अनुभव आपको होने वाला है। इस कारण से और भी ज्यादा इसका हमें ध्यान रखना पड़ेगा। कहा जाता है कि किसी को बहुत बड़ी, बहुत वैल्यूएबल चीज, अमूल्य वस्तु अचानक मिल जाए और आसानी से मिल जाए और सस्ते भाव में मिल जाए तो क्या होगा? क्या होगा कि व्यक्ति उसको कॉम्प्रिहेंड नहीं कर सकता और उसके अंदर उलझन आ जाती है। जो कुछ उसने सुना हुआ होता है, जो कुछ उसने देखा हुआ होता है कि क्या ऐसा भी हो सकता है। मैंने कोई जप नहीं किया, तप नहीं किया, तपस्या नहीं की और परमात्मा मुझे मिलेंगे। तो बड़ी अजीब तरह की विडंबना, उलझन उसके मन में चलती है, क्या ऐसा हो भी सकता है? और उसको ये भी ख्याल आ सकता है कि भाई हमें तो बहुत बड़े कई प्रकार के कर्म कांड परमात्मा को मिलने के लिए बताए गए हैं। कई जन्म की मेहनत के बाद परमात्मा का हल्का सा दर्शन किसी किसी को होता है। तो क्या सचमुच ऐसा हो सकता है कि परमात्मा साक्षात आके हमसे फेस टू फेस मिले? तो ये ख्याल भी हमारे मन में चल सकता है। इसीलिए इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में बहुत समय से यही नियम रहा है कि जैसे किसी ने समुंदर के अंदर तैरना हो, सागर में स्विमिंग करना हो, तो सीधा ही उसको सागर में डाल दो,
तो डूब जाएगा। इसलिए उसको पहले छोटे छोटे स्विमिंग पूल में स्विमिंग सिखाते हैं, फिर कोई ज़्यादा बहाव वाली जगह में सिखाते हैं। जब अच्छा खासा स्विमर बन जाए तब कहीं वो सागर में जाके तैर सकता है। परंतु यहाँ क्या हो रहा है आपके आगे कि आप सीधे ही बाकी सारे स्टेप्स, इंटरमीडिएट स्टेप्स छोड़ करके यहाँ आ गए हैं ज्ञान सागर से प्राप्ति करने। एक बारी हम पता नहीं कहाँ गए थे, तमिलनाडु में या कहाँ, वहाँ बहुत सारे वाटरफॉल्स इकट्ठी एक जगह गिरती हैं और लोग उनके नीचे स्नान करते हैं, तेल मल लेते हैं। वो इतनी तेज रफ्तार से होती हैं, इतनी फोर्सफुल होती हैं कि कुछ सेकंड के लिए व्यक्ति उसके नीचे रहता फिर बाहर आ जाता। और यहाँ तो सीधा ही सीधा काम है। इसलिए मैंने कहा कि शायद आप, क्योंकि परमात्मा पात्र को ही ज्ञान देता है, कि शायद आपने इस जन्म में प्रत्यक्ष रूप में जो आप स्वयं को देख रहे हैं वह नहीं है, परंतु आपके बहुत से पूर्व जन्मों के पुण्य का खाता इतना जमा है जो आपको सीधा ही इस स्टेज पर, इस घाट पर, इस सागर के कंठे पर ले आया है ना। तो इसलिए केवल सौभाग्यशाली नहीं, आप महान 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 सौभाग्यशाली हैं। अब ये स्टेज हो गई हमारी दूसरी। अब आगे चलिए कि चलो हमारा प्रभु मिलन हो गया। जिस व्यक्ति को कोई चीज बहुत दुर्लभ हो तो वो कहता है कि छोटी थोड़ी सी भी मिल जाए बस मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। नॉर्मली भी जब कोई व्यक्ति किसी बस के बाहर भी वेट कर रहा हो तो उसकी फर्स्ट इच्छा यही होती है कम से कम मैं बस के अंदर चला जाऊं बस। जब वो अंदर आ जाता तो बहुत खुश होता है कि मैं बस मिल गई। अंदर आने के बाद फिर वो सोचता है कि भाई खड़ा खड़ा जाना है, कहीं कोई थोड़ी सीट मिल जाए तो ज़्यादा अच्छा है। इसी प्रकार से भक्ति में हम केवल इतना ही सोचते रहे हैं कि बस परमात्मा का दर्शन हो जाए। और क्योंकि वो बहुत डिफिकल्ट रहा, हुआ ही नहीं, तलाश ही करते रहे। भक्ति में तलाश का ही मजा है कि भाई भगत भगवान को याद करता रहे और भगवान अपनी जगह रहे, भक्त अपनी जगह रहे। वो अनन्य भगत है, उसको भगत बनने, भगत के टाइटल और भगत बनने, प्रभु के चरणों का दास बनने का ही नशा है। अगर उसको कह दो कि सचमुच भगवान तुम्हें मिलने वाले हैं तो वो बौखला जाएगा। हैं फिर मेरी भक्ति का क्या होगा, फिर मैं किसको याद करूंगा। ठीक है ना। तो इसी प्रकार से अब यहाँ क्या है कि हम आपको एक फंडामेंटल डिफरेंस बता रहे हैं जिसको आप बड़े गौर से सोचिए कि फंडामेंटल डिफरेंस क्या है जिसके कारण से एक साधारण आत्माएं हम जैसी परमात्मा का मिलन प्राप्त कर लेती हैं और बहुत तलाश करने वाले, खोज करने वाले, तपस्या करने वाले, बहुत मेहनत करने वाले वो नहीं कर पाते। एक कहावत है कि हुनर वाले का हुनर और बेहुनर वाले की जिंद। कहने का मतलब जिसको जो काम आता है उसके लिए बहुत आसान है और जिसको वो काम नहीं आता उसके लिए वो डिफिकल्ट है ना। कहा जाता है जिसका काम उसी को साजे। तो हमें ये देखना है, पहला सवाल, कि क्या हम अपनी मेहनत से परमात्मा को मिल सकते हैं
या परमात्मा की कृपा से वो हमें मिलता है। एक बच्चा मेले में उंगली छुड़ा के गुम हो गया। पिताजी ने कहा था बच्चा उंगली पकड़े रहना, मेले में बड़ी भीड़ है। अब बच्चे का तो स्वभाव होता है, गुम हो गया। अब बच्चा पिताजी को ढूंढेगा या पिताजी बच्चे को ढूंढेंगे, है ना। आजकल के तो बच्चे कह देते हैं, कोई पूछता है कहते मेरे डैडी गुम हो गए हैं, है ना। परंतु वास्तव में पिताजी को ही इतना बोध है कि वो बच्चे को ढूंढते हैं। इसी प्रकार से भक्ति जो डिफिकल्ट पाथ रहा हमारा, इसीलिए रहा कि हमें एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है। वो क्या है? गलत फहमी है। हम ये समझते रहे कि परमात्मा अति शुद्ध है, अति पवित्र है, प्योरेस्ट है, होलीएस्ट ऑफ द होली है, ठीक है। और उसको मिलने के लिए हमें वैसा ही बनना पड़ेगा। आखिर मुलाकात तो बराबर वालों में होती है। अगर बिल्कुल अनइक्वल्स में मुलाकात करने की कोशिश भी की जाए, मान लो कोई बिल्कुल साधारण व्यक्ति को प्राइम मिनिस्टर जो बहुत बिजी है 1 मिनट का टाइम दे दे कि भाई अच्छा भाई मिल लो, तो वो 1 मिनट मुलाकात नहीं करेगा, इसी में लगा देगा कि क्या कहना है। वो कहेंगे बोलो भाई बोलो, जी मैं, अरे भाई बोलो, क्योंकि वो इतना अनइक्वल है कि वो अपने आप को कंपोज ही नहीं कर पाता। इसी कारण से ये तो प्राइम मिनिस्टर है, वो तो परमात्मा है। तो जन्म जन्म की तलाश वाले को अचानक परमात्मा मिल जाए और उसको उसका इक्वेशन ही पता ना हो तो क्या होगा? वो अपना टाइम गिड़गिड़ाने में ही गवा देगा। हमें भी सावधान रहना है कि हम अपना टाइम इसी में ना गवा दें। वास्तविकता ये है, हम ये समझते रहे हैं, देखो 2 चीजें हैं, एक है बीमारी, एक है डॉक्टर और एक है इलाज। अच्छा, अब परमात्मा को हम कहते हैं पतित पावन। ये सारी दुनिया में अगर किसी ने परमात्मा के बारे में जानना हो तो एक की वर्ड है, एक शुद्ध शब्द है जिससे हम परमात्मा के कर्तव्य को जान सकते हैं, और वो है पतित पावन। अगर हम भ्रांति के कारण, जैसा कालांतर से प्रचलित हो गया है, ये मानने लग जाएं कि आत्मा ही परमात्मा है, तब तो और भी ज्यादा हम जंगल में फंस जाएंगे। कि अगर आत्मा ही परमात्मा है और परमात्मा पतित पावन है तो परमात्मा ही पतित बनता है, आत्मा ही परमात्मा है, तो फिर पतित पावन कौन हुआ? वो उस जंगल को छोड़ दें। आप इसी टेस्ट को अपने हाथ में रखें कि परमात्मा पतित पावन है। एक डॉक्टर मरीज का इलाज करता है और गॉड इज द सुप्रीम सर्जन। परमात्मा सबसे बड़ा डॉक्टर है, वैद्य रोगियों का प्रसिद्ध है, जो प्राणी से प्राणी आत्मा के रोग को उड़ा देता है। अच्छा, अब एक हो गया पतित यानी रोगी, और एक हो गया पतित पावन जिसने रोग को ठीक करना है। अब कोई रोगी ये समझे कि डॉक्टर साहब को तो कोई रोग है नहीं, मैं भी क्यों ना अपना रोग दूर करके फिर डॉक्टर साहब से मुलाकात लूं। आप समझ रहे हैं कि कोई ये समझे कि अपनी मेहनत से मैं अपना रोग ठीक कर लूं फिर डॉक्टर साहब से मिलूंगा, तो इसको क्या कहा जाएगा कि भगत ये सोचता है कि मैं अपने आप ही कुछ ना कुछ क्रियाएं वगैरह करके ऐसा लायक बन जाऊं, ऐसा पावन बन जाऊं जो मैं परमात्मा से मुलाकात लेने के लायक हो सकूं। इसीलिए हम लोग यज्ञ, तप, दान, पुण्य, क्रियाएं इत्यादि अध्ययन अनेक चीजें करते रहे हैं कि हम एक दिन पावन बन जाएंगे, और जब ऐसे बन जाएंगे तो परमात्मा से हमारा मिलन हो सकेगा, वरना संभव नहीं है। और परमात्मा जब सृष्टि पर आते हैं, गीता को याद करिए, आपने सबने
गीता तो अवश्य पढ़ी होगी। गीता में आके भगवान ने पहला डायरेक्शन क्या दिया कि मेरी प्राप्ति, साफ साफ लिखा हुआ है। आज भी आप जाकर गीता की किताब को पढ़ सकते हैं। मेरी प्राप्ति अध्ययन, दान, पुण्य, क्रियाओं, यज्ञ तप से नहीं होती है। ये परमात्मा के डायरेक्शन है, भगवानुवाच है, हम नहीं आपको कह रहे। इसका अर्थ क्या हुआ कि जब परमात्मा लास्ट टाइम भी आए थे, वो आते तो तभी हैं जब अति धर्म ग्लानि हो जाती है, पाप का घड़ा भर जाता है, हम लोग रास्ता भूल जाते हैं, दुखी हो जाते हैं और पुकारते हैं, जंगल में फंस जाते हैं। तो उन्होंने देखा कि हम लोग ये काम कर रहे हैं, या तो अध्ययन कर रहे हैं या जप कर रहे हैं, जो कुछ हम आजकल करते हैं। तो परमात्मा ने पहला डायरेक्शन ये दिया कि इसके द्वारा नहीं होती है, कि ये जो दवाइयाँ तुम खा रहे हो, इन दवाइयों से तुम पतित से पावन बनने वाले नहीं हो। पतित पावन तो मैं हूँ, भगवान कहता है। मेरा काम है तुमको पतित पावन करना, ना कि तुम अपनी एफर्ट से पावन होकर फिर आके मेरे पास मिलोगे। एक मरीज खुद ही अच्छा हो जाए अपनी मेहनत से, फिर वो डॉक्टर साहब को गुड बाय करने जाएगा या कुछ दवाई लेने जाएगा। ये फंडामेंटल फ्लॉ है, हमारी मेहनत का कारण है। इसलिए आपकी एक संशय तो इस बात से दूर हो सकता है कि परमात्मा पतितों को मिलकर उनको पावन करते हैं, और जब परमात्मा पतितों को मिलते हैं और वो बताते हैं नुस्खा, तभी हम पावन बनते हैं। इसलिए इस ख्याल में ना रहिए कि हमने तो कोई भक्ति नहीं की, हमने कोई तपस्या नहीं की, परमात्मा को मिलना तो बहुत 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 मुश्किल है। कि क्या होने वाला है, क्या हम सचमुच परमात्मा से मिलने वाले हैं? परमात्मा कहते हैं मैं मिलता ही रोगियों को और उनका इलाज करता हूँ। जो दुख में फंसे हुए हैं, जो बंधनों में हैं, जो झंझटों में हैं, जो चाहते हैं परमात्मा से मिलना ही हम किस लिए चाहते हैं कि हमें वो लिबरेट करे, मुक्त करे। मुक्ति तो हम चाहते हैं। इसलिए ये बात ध्यान में रखिए कि एक साधारण व्यक्ति परमात्मा से मिल सकता है। सुदामा परमात्मा से मिला, वो धन से माला माल हो गया। पांडव परमात्मा से मिले, थोड़े से थे, उन्होंने सारी विजय प्राप्त कर ली। और जिन्होंने अपना अभिमान रखा, उस सेना में कौन थे जो परमात्मा के आने के टाइम पर भी थे, उस वक्त के पोजीशन होल्डर थे। दुर्योधन जैसे राजा थे, भीष्म पितामह जैसे बाल ब्रह्मचारी थे, सन्यासी थे, बड़े बड़े और थे, द्रोणाचार्य थे। लेकिन वो किस लाइन में थे? कौरवों की लाइन में थे या पांडवों की लाइन में थे? इसलिए एक स्लोगन और हमें याद रखना है, प्रीत बुद्धि परमात्मा से प्रीत बुद्धि विजयंती और परमात्मा से विपरीत बुद्धि विनशंति। निश्चय आत्मक बुद्धि विजयंती और संशय आत्मक बुद्धि विनशंति। तो अगर हम यहाँ पर थोड़ा सा प्रेम, थोड़ा सा स्नेह, थोड़ी सी प्रभु मिलन की आश लेकर बैठेंगे तो हमें प्राप्ति होगी। और अगर हमने थोड़ा सा डाउट लेकर ही बैठे रहे तो फिर क्या होगा कि वो वक्त गुजर जाएगा। हर चीज़ की बेला होती है। मौके के ऊपर किस्मत मान लो दरवाज़ा खटखटाती है और हम नहीं खोलते तो फिर कहते हैं तुझे किस्मत ढूंढ रही थी पर तू पहचान ना पाया। फिर ऐसा हाल हो जाता है। इसलिए हम महान सौभाग्यशाली हो गए। अब हमें पद्मा पदम सौभाग्यशाली, जिसका पद्मा पदम कहते हैं अनगिनत, जिसकी कोई मतलब गिनती नहीं हो सकती, वैसा भी हम परमात्मा से बन सकते हैं। वो कैसे? दुनिया में लक्की व्यक्ति किसको कहा जाता है? खुशकिस्मत, जिसके पास 4 चीजें हों। एक पहली चीज है स्वास्थ्य, हेल्थ, क्योंकि अगर शरीर ही ठीक नहीं तो आत्मा भी तड़पती, फिर बाकी काम क्या करेगी।
तो स्वास्थ्य, लोग हमेशा परमात्मा से स्वस्थ रहना मांगते हैं। तो तन का स्वास्थ्य, फिर मन की भी खुशी चाहिए, मन भी प्रसन्न चाहिए, मन भी प्रफुल्लित चाहिए, तो मन का भी स्वास्थ्य चाहिए। और तन और मन दोनों स्वस्थ हों, लेकिन व्यक्ति दरिद्र नारायण हो, गरीब हो, धनी ना हो, बेचारे के पास, तो चिंतित रहता है। और ये तीनों भी हों, लेकिन उसको जो आसपास घेरे हुए लोग हैं, उसके रिश्तेदार हैं, मित्र है, संबंधी है, जिनके साथ वो जिंदगी बिता रहा है, वो अगर किसी ना किसी प्रकार के डिफेक्ट से पीड़ित होंगे, तब भी व्यक्ति को मुसीबत रहेगी। तो आजकल हम क्या करते हैं, इन चारों चीजों के लिए अपना अपना अलग अलग समय निकालते हैं। स्वास्थ्य के लिए कुछ और करते हैं, क्योंकि हम बेसिक ज्ञान जो है कि स्वास्थ्य का आधार अच्छे कर्मों की पूंजी है, वो ना जानकर हम समझते हैं व्यायाम, आहार, इस तरह की चीज़ों से हमारा स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा। मन की खुशी के लिए हम क्लब ज्वाइन करते हैं और कई प्रकार के एंटरटेनमेंट देखते हैं। और धन का तो कहना ही क्या है, आज जिनके पास धन है वो भी मुसीबत में है, और जिसके पास नहीं है वो भी मुसीबत में है। एक बार ही कहते हैं कि लक्ष्मी जी खड़ी थी और नारद ने कुछ ऐसे किया, तो उसने कहा शायद मुझे सलाम किया है। तो उसने कहा चेक कर लो, नारद जी ने सलाम किया है। बोले नारद जी आपने मुझे ही नमस्कार किया ना। बोले मैं आपको क्यों नमस्कार करूँगा, आप जिसके पास आती हैं वो भी पागल हो जाता है, जिसके पास से जाती हैं वो भी पागल हो जाता है। तो आप सोचिए कि ये जो धन है, आज जिसके पास धन है वो बेचारा बेफिक्र है। हम धन कमाते हैं बेफिक्र होने के लिए। आज ज़्यादा धन कमाते जाओ, ज़्यादा फिक्र बढ़ाते जाओ। क्यों? उसको संभालना मुश्किल, उसको छुपा के रखना मुश्किल, उसको बचा के रखना मुश्किल। तो इस आपके पास बहुत धन है, आप महंगी से महंगी कार खरीद सकते हैं, लेकिन खरीदते नहीं, लोगों की नज़र में आ जाएगा, इसलिए बहुत इसमें प्रॉब्लम है। तो पहली बात, फिक्र से फारग इंसान जब हो सकता है, उसको हेल्थ भी हो, तन भी उसका अच्छा हो, मन भी अच्छा हो, धन भी पर्याप्त हो, संबंध भी अच्छे हो, और फिर नेक्स्ट बात क्या, सदा काल के लिए हो, थोड़े दिन के लिए नहीं हो। अब ऐसा बढ़िया सौदा कौन कर सकता है और किसके साथ किया जा सकता है? तो इस वक्त हमारा जो हार्ट है, दिल, कहा जाता है एक दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई यहाँ गिरा कोई वहाँ गिरा। आज हमारा जो दिल है वो बटा हुआ है। कुछ तो शरीर के लिए मेहनत करते रहते हैं, कुछ मन की खुशी ढूंढते रहते हैं, कुछ धन और पदार्थ की अच्छी अच्छी चीज़ें मेरे पास आ जाएं उसके लिए मेहनत करते रहते हैं, कुछ फिर अपने रिश्तेदारों के अंदर उनको सेटिस्फाई करने में लगे रहते हैं, दुनिया के मान शान में। तो इसलिए उस सारे टुकड़ों को हार्ट तो है हमारा, लेकिन ऊपर का संसारिक हार्ट अटैक भी लोगों को जल्दी जल्दी हो रहा है। लेकिन जब दिल ही बिखरी जाए तो फिर सुख कहाँ, शांति कहाँ? तो आज आप जिस जगह पर आए हैं, आपको हैरानी तो होगी, लेकिन ये एक ऐसी जगह है जहाँ आपको यक मुश्ता सौदा मिल सकता है। आजकल दुनिया में भी आप देखेंगे सुपर मार्केट बन रहे हैं कि एक ही जगह जाओ, अंडर वन रूफ यू कैन हैव ऑल दी थिंग्स, लेकिन उसमें भी सारी वस्तुएं आपको नहीं मिल सकती। लेकिन ये जिसका जादूगर की जादू नगरी में आए हैं, उसका दूसरा टाइटल भी है, और वो है रत्नागर। कि अगर आपने कोई ऐसा सौदा करना हो और बिल्कुल गरीब होकर, साधारण होकर भी रत्नों का सौदा करना हो, तो उसका भी आज हमें मौका है। क्योंकि सबसे बड़ा धन कौन सा गाया गया है? मीरा ने क्या कहा? कौन सा धन? ज्ञान रतन धन, है ना? पायो री मैंने क्या? ज्ञान रतन धन पायो। आखिर मीरा को सोच रखती होगी
जो एक राजा का घर छोड़कर ज्ञान रतन के पीछे चली गई, उसको तो सिर्फ दर्शन होता था तो भी खुश थी, नाचती थी। यहाँ तो आप डायरेक्ट मिलने वाले हैं, बहन जी ने आपको बताया, सुनने वाले हैं, आशीर्वाद लेने वाले हैं, बहुत सारी आज आपके ऊपर बौछार होने वाली है। इसलिए ऐसा सौदा करने का भी सच्चा सौदा, श्रेष्ठ सौदा, वो भी आपको मौका है। और दुनिया के अंदर कोई बहुत अच्छा प्रोडक्ट होता है, उस प्रोडक्ट को बनाने वाला बड़ा प्राउड होता है कि मेरा प्रोडक्ट बिल्कुल सिक्के बंद है, तो वो आपको गारंटी देता है कि जाओ भाई 10 साल की गारंटी है मेरे। ज़्यादा से ज़्यादा कितनी देता है? मैंने नहीं देखा कोई 50 साल की गारंटी आजकल देता है। 5 साल, 10 साल, चलो 20 साल तक कर लो। यहाँ तो दुनिया में ना हमारे स्वास्थ्य की कोई 20 साल की गारंटी दे सकता है, ना हमारे मन की खुशी की दे सकता है, ना हमारे धन की सुरक्षा की दे सकता है, ना तन की, ना मन की, ना धन की, और ना हमारे रिश्तेदारों की कोई गारंटी कर सकता है। लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन खुली हुई है जो कहते हैं हम आपकी इंश्योर कर देंगे, आप जानते हैं वो कोई गारंटी नहीं है, डेथ इंश्योरेंस है। इसलिए यहाँ एक ऐसा आपको मौका है कि वो जो परम पिता है, जो सर्वशक्तिवान है, जिसको हम कहते रहे हैं कि धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष सब परमात्मा को पाने से सिद्ध हो जाता है, वह हमारी खुशकिस्मती से, सबकी से, कुछ पूर्व कर्मों के बहुत अच्छे जन्मों के पुण्य का फल आज हमारे सामने मिलने वाला है। और आप जानते हैं कि जब कोई फल मार्केट में आता है तो पहले पहले जब आता है तो उसकी वैल्यू बहुत होती है, उसकी क्यूरियोसिटी भी बहुत होती है, और जो पहला फल प्राप्त करता है वो बहुत खुशकिस्मत मानता है। तो कम से कम इस वर्ष में बाबा का आना पहली बार यहाँ हो रहा है। और बाबा तो आप जानते हैं त्रिकालदर्शी हैं, और उनके समुंदर में किसी बात की कमी नहीं है। लोग भक्ति में गाते रहे, तुम 1 पैसा दो वो 10 लाख देता है, कुछ भी ना दो तब भी देता है, भावना रखो। तो ऐसे बाबा से मिलने का, इन 2 परमात्मा को वैसे तीसरी आंख से देखा जाता है, लेकिन जैसे बाप छोटे बच्चे को झुकता है उठाने के लिए, जब छोटा बच्चा है, छोटा बच्चा तो खड़ा होकर बाप के कंधे पर नहीं बैठ सकता, लेकिन प्यार से पिता को झुक करके बच्चे की लेवल पे आना पड़ता है। इसीलिए परमात्मा जानते हैं कि हमारे तो पर टूट चुके हैं, आत्माएं अगर पर वाली होती तो उड़ जाती। हम तो पिंजरे के पंछी बन गए हैं, पिंजरे के पंछी रे तेरा दर्द ना जाने कोई, गाते हैं कि नहीं? तो फंसे हुए हैं यहाँ पर। तो ऐसे पंछियों को मिलकर उनका गेट खोलने के लिए परमात्मा खुद हमारी लेवल पे आके, हमारी ही इन चरम चक्षुओं से, जिससे हम उनको देख सकें और देखने के बाद तीसरी आंख खोल सकें, ऐसा मौका हमको मिलने वाला है। इसलिए मैं फिर से कहूँगा कि आप सब आत्माएं यहाँ आए हैं, आपका ज़रूर कोई भाग्य है। जब कोई बड़ा अच्छा, कोई बड़ा फंक्शन होता है, मान लो कोई विवाह ही होता है, तो उसमें बराती आते हैं, उन सब को कुछ ना कुछ खातर किया जाता है, उनको कुछ सौगात भी मिलता है, और कोई दूर नज़दीक के लोग भी आ जाते हैं, उनको भी कुछ ना कुछ लड्डू का लिफाफा वगैरह मिलता है। और शिव की बारात तो बहुत मशहूर है। और हम सब लोग अगर आत्माएं परमात्मा से कहीं सगाई कर लें, जहाँ कहा जाता है सबसे ऊंची प्रेम सगाई, तो परमात्मा से आत्मा की सगाई लव मैरिज है। ये कोई एंगेज पेरेंट्स के द्वारा की हुई मैरिज नहीं, क्योंकि हमारे पेरेंट्स खुद भी वो मैरिज कराना चाहते हैं, लौकिक पेरेंट्स। वो पिताओं का पिता है, पतियों का पति है। इस वास्ते आज बहुत ही शानदार अनूठा मौका है, हमारे जीवन की एक समझिए हिस्टोरिक इवेंट होने वाली है। उसके लिए आप दत्तचित होकर, तैयार होकर, प्रेम से, सहज भाव से केवल एक काम करके बैठ जाएं कि अगर आपने अपनी स्मृतियां पीछे की
याद रखें तो फिर आप पीछे के संकल्पों में खोए रहेंगे, संकल्पों की माला फेरते रहेंगे। तो भगवान ने कह दिया कि मेरी जप से मेरी प्राप्ति नहीं होती। एक तो वो जप है, और ये संकल्पों का जाप अगर आपने करना शुरू कर दिया, हे भगवान मेरा मुकदमा है या जो भी पुरानी चीजें हैं, उसको आपको स्टॉप देना पड़ेगा। जैसे कोई कह दे कि भी एक बोरी हीरे आपको मिलने वाले हैं और आपकी बोरी में आटा भरा हुआ है, तो आप बोरी है नहीं, तो आप क्या करेंगे? उसको खाली कर लेंगे जल्दी जल्दी, भी आटे को इधर रखो, हीरे तो ले लो। इसी प्रकार से अपनी ऑर्डिनरी लाइफ की इवेंट्स को थोड़ा स्टॉप देकर, और इस मौके का, जैसे किसी ने स्नान करना हो तो वस्त्र तो उतारेगा, इसी प्रकार से जिस सिचुएशन में जाएगा वैसा तो करेगा ही। तो खुशी के मौके में जाएगा तो खुशी की ड्रेस पहन के जाएगा, काले कपड़े पहन के नहीं जाएगा। और किसी के गम में जाएगा तो कोई बहुत ज़्यादा तड़क भड़क से नहीं जाएगा, और कहेंगे ये क्या है। इसी तरह से जैसा मौका वैसा हम दुनिया में भी करते हैं, चाहे नकली करते हैं। किसी कोई कहती मेरा वो मर गया, हम कहेंगे अच्छा बड़ा अफसोस है। वो कहेगी जी आज मेरे वहाँ ये हुआ, बड़ी खुशी की बात है। हम करते हैं कि नहीं उसके लिए। इसी प्रकार से आज हम अपने लिए करने वाले हैं कि हमें अपने लिए जो इतनी बड़ी हस्ती से हमारी मुलाकात होने वाली है, तो सब चीज़ों को कट ऑफ करके एक बहुत ही भावना से, प्रेम से, स्नेह से हम बैठें। बाकी काम भगवान खुद ही कर लेगा। आपको भगवान को डायरेक्शन देने का ज़रूरत नहीं है। भक्ति में हम भोलेपन से डायरेक्शन भी देते आए हैं। कैसे? प्रभु जी मेरे अवगुण चित्त ना धरो, हम गाते रहे कि नहीं? प्रभु जी मेरे अवगुण चित्त ना धरो। अब सोचने की बात है, प्रभु जी को क्या चित्त में धरना और क्या नहीं धरना वो नहीं जानते क्या? क्या प्रभु जी दूसरों के अवगुण चित्त में कभी धर सकते हैं? नहीं। पर भोला भगत कह रहा है प्रभु जी मेरे अवगुण चित्त ना धरो। जब प्रभु जी कहते तुम भी किसी के अवगुण चित्त ना धरो तो चुप हो जाते हैं। तो इसलिए जैसे परमात्मा ने हमें पहले ये शिक्षा दी थी कि जैसे कोई किसी के घर मेहमान बन के जाता है, गेस्ट, उसके बाद उसको क्या ट्रीटमेंट देना है वो होस्ट का काम है। आप मेहमान बन के चले गए, बाकी काम उसका है कि क्या आपको देना है, क्या खातर करनी है, कैसे देनी है, कहाँ सुलाना है, कहाँ बिठाना है। इसलिए आप खाली रेडी होकर बैठ जाओ, ये भगवान हम आपके घर आ गए, और बाकी काम उनको करना है। उसको आप उसमें हिस्सा लेते जाइए, आपका आप ही झोली भरपूर हो जाएगी। कोई शावर खोल ले, बाकी काम शावर का आपको भुगो के स्नान कराना। तो ये भी याद रखिए। और लास्ट बात हम ये कहनी चाहते हैं कि दुनिया में हम कुछ भी हों, बाप हों, दादा हों, कोई बहुत बड़े चेयरमैन हों, कोई मिनिस्टर हों, संसार में हमारे स्टेटस हैं, उसको कोई डिनाई नहीं करता। लेकिन परमात्मा के हम सब बच्चे हैं, चाहे हमारी कोई भी आयु है। आत्मा मीन्स परमात्मा का बच्चा। परमात्मा के पिता बन के कहीं हम कोशिश करें कि परमात्मा तेरे मंदिर को भी हम चलाते हैं, तेरा भंडारा भी हम चला रहे हैं, वो नहीं। तो इनहेरिटेंस हमेशा बच्चे को मिलता है। आप देखेंगे भाई को भाई इंटरेस्ट फ्री लोन दे देगा, इनहेरिटेंस नहीं देता। पत्नी और पति हाफ पार्टनर हैं, इनहेरिटेंस नहीं मिलता। इनहेरिटेंस उत्तराधिकार बच्चे को मिलता है। तो कृपया अब जब आप बैठेंगे परमात्मा की याद में, तो बच्चा बन के कि हम, हे परमात्मा, हम तेरे, मैं एक छोटा सा बच्चा हूँ बस, और तेरे पास आ गया हूँ बस। और बच्चे का काम तो पिता नहीं करना, इसलिए बहुत प्यारे बच्चे बन के परमात्मा के छोटे से आत्मा बन के बैठिए, उसकी याद में बैठिए। बाकी काम बाबा खुद करेगा। ओम शांति।